तो दोस्तों आज का वीडियो एकदम स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्हाट इफ की, जो कि अगर डीमन स्लेयर यूनिवर्स में हो गया तो ह्यूमैनिटी के लिए गेम ओवर पक्का। सोचो जरा, अगर पूरे के पूरे हासिरा जो कि डीमन मारते थे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे, अगर वो सब डीमन बन जाए तो क्या होगा। इस वीडियो में आप देखने वाले हो हर हासिरा का डीमन फॉर्म, उनकी इनसेन न्यू पावर, कौन कितना डेंजरस बन जाएगा, और एंड में फाइनल हासिरा डीमन रैंकिंग। मैं स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन करूंगा कौन कैसे फाइट करेगा, कौन बैटलफील्ड का नाइटमेयर बनेगा और कौन सबसे ऊपर रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जैसे जैसे रैंकिंग ऊपर जाएगी पावर्स और भी ज्यादा ब्रोकन होती चली जाएगी। नंबर 9 पे है शिनोबु कोचो। शिनोबु ऑलरेडी पॉइजन एक्सपर्ट है, लेकिन डीमन बनने के बाद उसका पॉइजन नेक्स्ट लेवल हो जाता है। डीमन फॉर्म में उसका बॉडी खुद वेनम बन जाता है। एक छोटा सा कट और ओपोनेंट का नर्वस सिस्टम शट डाउन। स्पीड की बात करें तो स्पीड इनसेन, मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल और हर स्टैक के साथ पॉइजन स्टैक बनता जाता है। शिनोबु डीमन फॉर्म में सीधा फाइट नहीं करती, वो ओपोनेंट को स्लो डेथ देती है, लेकिन ये पावर कम फ्लैश ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पेनफुल है। नंबर 8 पे है टेंगेन उजी द साउंड हासिरा। अब इमेजिन करो टेंगेन का डीमन वर्जन, साउंड ब्रीडिंग प्लस डीमन पावर, एकदम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। हर मूव के साथ साउंड बॉम्ब्स और हर लैंडिंग के साथ बैटलफील्ड ब्लास्ट। डीमन फॉर्म में टेंगेन का कॉम्बैट एक फाइट नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाता है। फ्लैशी स्टाइल, अनप्रेडिक्टेबल टाइमिंग और एनिमी के लिए जीरो ब्रीडिंग स्पेस। नंबर 7 मित्सुरी द लव हासिरा। मित्सुरी का डीमन फॉर्म डिसेबिलिटी डेंजरस है। डीमन बनने के बाद उसका फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ डबल नहीं मल्टीप्लाई हो जाती है। इलास्टिक बॉडी, वीप्लेक अटैक और डीमन रीजनरेशन के साथ उसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और हाँ, एक हग भी अब लीथल अटैक बन चुका है। क्यूट लगती है ये तो पूछने की भी जरूरत नहीं है, बट बैटलफील्ड में पूरा नाइटमेयर। अगर मित्सुरी क्यूट लगती है तो एक लाइक कर दो। नंबर 6 में सबका फेवरेट क्योजोरो रेनगोकू द फ्लेम हासिरा। रेनगोकू का डीमन फॉर्म प्योर इन्फर्नल मोड है। फ्लेम ब्रीडिंग, डीमन बनने के बाद फायर स्टॉर्म कलेक्ट करती है। हर स्टैक के साथ आग जमीन को पिघला देती है। विल पावर प्लस डीमन रेस, अनस्टॉपेबल फ्लेम मॉन्स्टर। बैटलफील्ड में जहाँ रेनगोकू खड़ा होता है वहाँ सिर्फ आग और राख ही बचती है। और अगर मुगेन ट्रेन में रेनगोकू ने आकाशा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो रेनगोकू की पावर ये होती। अब तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ कि अगर रेनगोकू सच में डीमन बन जाता तो इन्फिनिटी का समय क्या होता। अब यहाँ से रैंकिंग सीरियस होने वाली है, क्योंकि अभी तक तुमने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। क्योंकि अब आने वाले हासिरा सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर्स है। और अभी तक आपको लग रहा था कि इससे ज्यादा कैसे पॉसिबल है, तो मेरा आंसर है हाँ, पॉसिबल है। तो अब आते हैं डेंजरस हासिरा। नंबर 4 पे है मोइचिरो टोकिटो द मिस्ट हासिरा। मोइचिरो सबसे यंग हासिरा, लेकिन डीमन बनने के बाद यह सबसे कंफ्यूजिंग और डेंजरस डीमन बन जाता है। डीमन फॉर्म में उसकी मिस्ट ब्रीडिंग सिर्फ विजन ब्लॉक नहीं करता, बल्कि वो रियलिटी को ब्लर कर देती है। मतलब पूरा बैटलफील्ड धुंध से भर जाता है, जहाँ एनिमी को समझ में नहीं आता कि अटैक कहाँ से आ रहा है। मोइचिरो की स्पीड डीमन बनने के बाद टेलीपोर्ट जैसा लगता है। मतलब एक सेकंड में ही सामने होता है और एक सेकंड में ही गायब हो जाता है। उसके अटैक साइलेंट होता है, ना वार्निंग ना साउंड। मतलब एनिमी को मारने से पहले यह भी याद नहीं रहता कि लास्ट हिट कब लगा था। डीमन मोइचिरो के लिए फाइट एक बैटल नहीं होती, वो एनिमी के लिए इनविजिबल नाइटमेयर होता है। और इसीलिए मैंने मोइचिरो को नंबर 5 पे रखा है। नंबर 4 पे है ग्यूटोमियो का वाटर हासिरा। ग्यूटोमियो का ऑलरेडी एक कम और डेडली हासिरा है, लेकिन डीमन बनने के बाद ये बैटलफील्ड का सबसे साइलेंट नाइटमेयर बन जाता है। डीमन फॉर्म में ग्यू का वाटर ब्रीडिंग सिर्फ फ्लो नहीं करता, बल्कि वो फ्रीज कर देता है। उसके अटैक्स स्मूथ होता है, इतनी स्मूथ कि एनिमी को कराना चलने का एहसास तक नहीं होता। एक सेकंड ग्यू सामने खड़ा होता है और अगले ही सेकंड एनिमी का बॉडी कट हो चुका होता है। वाटर ब्लेड्स डीमन पावर के साथ इतनी शार्प हो जाती है कि डिफेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। ना फ्लैशी मूव, ना लाउड अटैक, सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग। डीमन ग्यू के अगेंस्ट फाइट एक फाइट नहीं होती, वो एक्सक्यूजन होती है। नंबर 3 पे है ओबोनेगुरो द स्नेक हासिरा। ओबोने का डीमन फॉर्म प्योर स्नेक हाइब्रिड जैसा होता है। बॉडी सुपर फ्लेक्सिबल, मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल और हर अटैक्स वेनम इन्फ्यूज। उसकी काटाना ऐसा मूव करती है कि जैसे जिंदा साफ हो। एक ओपनिंग मिली और ओपोनेंट इंस्टेंटली फिनिश। ओबोने के लिए बैटलफील्ड प्लेग्राउंड होता है। नंबर 2 पे है सानिमी शिनाजुका द विन हासिरा। सानिमी डीमन बनने के बाद प्योर रेस इंकार्नेशन बन जाता है। विन अटैक्स डीमन पावर के साथ रेजर साइक्लोन बन जाता है। हर मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल और हर अटैक्स ब्रूटल। सानिमी का डीमन फॉर्म स्ट्रेटेजी से ज्यादा डिस्ट्रक्शन पे बेस होता है। जहाँ सानिमी फाइट करता है वहाँ सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही बनता है। नंबर 1 पे है ग्यूमी द स्टोन हासिरा। ग्यूमी ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट हासिरा में से एक है, और जब डीमन बन जाए तो यह सिर्फ डीमन नहीं, ये नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। डीमन फॉर्म में ग्यूमी का स्ट्रेंथ ह्यूमन लिमिट तक नहीं, माउंटेन लेवल तक पहुंच जाता है। उसकी सेंसिंग एबिलिटी डीमन बनने के बाद और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। स्पीड कम लगती है, लेकिन जब अटैक करे तुम रिएक्ट नहीं कर पाओगे। डीमन बनने के बाद ग्यूमी के अगेंस्ट कोई भी फाइट करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, अगर सारे हासिरा डीमन बन जाए तो ह्यूमैनिटी के पास कोई बचने का चांस ही नहीं बचता। ये डीमन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये मॉन्स्टर्स होंगे मॉन्स्टर्स, क्योंकि हर हासिरा अपने फॉर्म में एक वॉकिंग नाइटमेयर बन जाता है। और इस रैंकिंग में अपर मोनुमान ऑब्वियसली ग्योमी हिमेजी में ही होगा, फिर उसके बाद सानिमी, ओबोने, गियो और बाकी सब। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, और मैं इसी तरह से बीच बीच में लॉन्ग वीडियो डालता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।